पूरे देश को बजट 2023 से काफी उम्मीदें थीं और शेयर मार्केट पर भी इन उम्मीदों का असर दिखाई दिया। नतीजा, शेयर बाजार आज हरे निशान पर खुला, लेकिन बजट आते ही शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई और जिस कारोबारी को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो हैं गौतम अडानी। क्या गौतम अडानी के इस नुकसान का बजट 2023 से कुछ रिश्ता है? आइए जानते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. अडानी की खबर पर लौटें उससे पहले हमारे ओपिनियन पार्टनर प्रोबो पर पूछे गए वो सवाल जो बजट पेश होने से पहले लोगों से पूछा गया था। सवाल था, केंद्रीय बजट 2023 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.8% या अधिक पर लक्षित किया जाएगा या नहीं। 85% लोगों ने हाँ कहा था, जबकि 15% लोगों ने नहीं में जवाब दिया था। हालांकि बजट 2023 में हुई घोषणा के अनुसार FY24 के लिए रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का टारगेट जीडीपी का 5.9% है। FY23 के लिए इसे 6.4% पर ही बरकरार रखा गया है। ऐसी और ओपिनियन पोल्स आप भी प्रोबो पर दे सकते हैं और फिर देख सकते हैं देश का ओपिनियन। सूचना समाप्त, अब लौटते हैं अडानी की खबर पर। अमेरिका की फोरेंसिक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी रहे गौतम अडानी अब दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। हालांकि इस बीच अडानी ग्रुप के लिए राहत की खबर भी सामने आई थी। 31 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के FPO को पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया था, लेकिन ठीक एक दिन बाद जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी फुल बजट पेश हुआ, शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स फिर से धड़ाम हो गए। अडानी एंटरप्राइज ने FPO शेयर 3200 रुपए में बेचा था और अब खबर लिखे जाने तक शेयर की कीमत गिरकर 2180 के आसपास आ गई है। ACC, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर हो या अंबुजा सीमेंट, अडानी ग्रुप के सारे शेयर नुकसान में हैं। अडानी ग्रुप में आई इस गिरावट की वजह क्या है, बता रहे हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और पिछले 18 सालों से फाइनेंशियल मार्केट को समझने वाले डॉक्टर रवि सिंह। अडानी ग्रुप का FPO इसलिए शानदार रिस्पांस दिया क्योंकि यहाँ पर अडानी ग्रुप के FPO इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी उस पैसे को कैसे मैनेज करेगी और उससे इन्वेस्टर को कितना बेनिफिट होगा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहा कि इसलिए इन्वेस्टर ने उनको पैसे दिए। लेकिन आज की जो बड़ी गिरावट है उसके पीछे की वजह सिर्फ ये नहीं है कि बजट की वजह से है या लोकल लेवल पे फंडामेंटल खराब हुए। एक न्यूज आपने देखी होगी जिसमें अडानी ग्रुप को अब यहाँ पर स्विस ने जो है वो लिमिट लगा दी है। लिमिट का मतलब है कि अब वो क्रेडिट स्विस जो है वो बॉन्ड की लिमिट पे या फिर कोलेट्रल जो आप दे करके लिमिट लेते थे, मार्जिन्स देते थे, वो अब नहीं मिलेगा। तो ये अगर ऐसा होता है तो इसका एक नेगेटिव चेन रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से अडानी के ग्रुप के पूरे शेयरों में ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर सपोज करिए जैसे एक हमारे यहाँ पे गोल्ड लोन स्कीम चलती है, यानी कि आपके पास जो गोल्ड है आप उसको जा करके बैंक को दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप कैश पैसा उठा सकते हैं या फिर आप और उसकी अब आप EMI दे सकते हैं। लेकिन जो बड़े बैंक है जैसे क्रेडिट स्विस है वो कोलेट्रल को जमा करता है और उसके बेसिस पे मार्जिन इशू करता है। मार्जिन इशू करने का मतलब है वही फंडिंग प्रोवाइड की जाती है और वो फंडिंग जो है उसने उस जो कोलेट्रल ये जमा करते थे उस कोलेट्रल को जीरो मान लिया है। जीरो का मतलब है कि उसके अगेंस्ट में अब आपको कोई भी मार्जिन, कोई भी पैसा, कोई भी लिमिट नहीं दी जाएगी। अडानी ग्रुप के साथ अगर अब देखा जाए तो अगर क्रेडिट स्विस ने ऐसी रोक लगाई है, अगर और भी बैंक्स इस तरफ बढ़ते हैं तो अडानी ग्रुप को यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है और यही डर अब जो है वो पूरे के पूरे शेयर मार्केट में फैल रहा है और इसी वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में ज्यादा बड़ी पिटाई आपको देखने को मिली। बजट 2023 पेश होने से पहले सेंसेक्स 451 अंक की तेजी के साथ खुला तो निफ्टी 82 अंक की बढ़त के साथ खुला, लेकिन बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स 158.18 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन 50 शेयरों वाला निफ्टी 45.85 अंक टूटकर बंद हुआ। बाजार में आई इस गिरावट के संकेत क्या हैं, आइए सुनते हैं। देखिए बजट में जिस तरीके की अनाउंसमेंट हुई है, जो स्ट्रैटेजिक प्लान हुए हैं या फिर ये कहें कि जिस तरीके से
फिजिकल डेफिसिट के टारगेट दिए गए हैं, उन सबको समझें तो स्टॉक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर पे उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रोथ हो या फिर आप लोअर लेवल पर देखें, रिन्यूएबल एनर्जी को देखें, पावर सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर बन सकती है। अब दूसरा जो मुद्दा लेकिन है स्टॉक मार्केट में, उससे बाद नेगेटिव ट्रेंड इसलिए देखने को मिला क्योंकि इस समय ग्लोबल चिंताएं, फेड की आज मीटिंग है, उसका एक इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और इंटरनेशनल मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफी नपा तोला बजट था, और बजट के को अगर स्टॉक मार्केट से रिलेट किया जाए तो बजट में लॉन्ग टर्म पे उसमें कई स्टॉक्स और कई सेक्टर्स को आगे बेनिफिट मिलेगा। ईवी सेक्टर को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, पावर सेक्टर के लिए 34,000 करोड़ रुपए दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दिया गया, तो इन सेक्टर्स में आगे तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी भानु। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।